एनालिसिस और मैं हूं शहजाद एहसान खान। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, बेहतरीन होंगे और इस इंतजार में होंगे कि हम अपने एक्सपर्ट से आज के मैच के हवाले से गुफ्तगू करें। सबसे पहले मैं इस बात का तज़किरा जरूर करना चाहता हूं कि 5 अक्टूबर 2023 को जो सफरनामा हमारा शुरू हुआ वो आज जब हम राउंड रॉबिन स्टेज की बात करते हैं इस प्रोग्राम के साथ इख्तिताम पर पहुंच जाएगा और इसके 2 दिनों के बाद हम नॉकआउट स्टेज की बात करेंगे या सेमीफाइनल्स की बात जरूर करेंगे। यानी कि 45 में से 45वां मैच आज मुनक्कद कराया गया बेंगलुरु चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जहां पर 2 टीमें आमने सामने ही, एक फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेबल और एक फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टेबल। यानी कि हम तज़किरा कर रहे हैं इंडिया और नेदरलैंड्स का। इंडिया ने आज 160 रन से एक दफा फिर से विक्ट्री हासिल की और सबसे पहले जरा मैच समरी पे आपकी नजर डलवाना चाहता हूं, जिसमें सबसे पहले इंडिया ने टॉस जीतते साथ ही बल्लेबाजी का फैसला किया और लगा ऐसे ही शायद कि आज विराट कोहली अपनी 50वीं सेंचुरी करेंगे। अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके, लेकिन अगर हम टॉप 3 को देखते हैं तो विद half centuries made by Rohit, Shubman or Kohli, and then towards the 4th and 5th number it was very overwhelming to see Shreyas Iyer with 128 of 94 deliveries, and then obviously KL Rahul with 102 for 64 wicket keeper batters, जैसा कि हमारे मौज़ूम मेहमान कहते हैं। दूसरी जानिब नेदरलैंड्स को स्ट्रगल करते हुए देखा, बट जो 2 सिल्वर लाइनिंग्स नजर आई वो निडा मनूरू 54, पहली उनकी इस टूर्नामेंट की निफ सेंचुरी। अगर सबको याद हो क्वालिफायर्स में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उन्होंने सेंचुरी की थी। एंगल ब्रैक विद 45, एक कमैन विद 35 एंड नो डाउट विद 30। लेडीज एंड जेंटलमैन, टुवर्ड्स द बॉलिंग आज पूरी इंडियन टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह हाथ सीधा किया बॉलिंग के ऊपर। तकरीबन 9 खिलाड़ियों ने जो है वो गेंदबाजी की, जिनमें से कोहली और रोहित भी एक एक विकेट लेने में कामयाब हुए। दूसरी जानिब बास डिलीडे की 2 विकेटें, वैन डे मर्वे एंड वैन मीकरन को ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल सके बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो पिच थी वो ऑब्वियसली वाज वेरी प्रोमिनेंट फॉर बैटर्स। इंडिया विनिंग बाय 160 रन। इसी के साथ जरा पॉइंट्स टेबल की जानिब बढ़ना चाहते हैं कि क्या नेदरलैंड्स क्वालिफाई कर पाई। अनफॉर्चुनेटली नेदरलैंड्स और श्रीलंका चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए और उसी के साथ हम देखते हैं कि अब जो है दौड़ टॉप 4 की होगी। इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इंडिया और न्यूजीलैंड अब आमने सामने आएंगे अगले सफरनामे में जो 2 दिन के बाद होगा एंड द रोड टू सेमीफाइनल्स। तो इसी तरह लगता है ऑन द 15th एंड देन साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया कमिंग टुगेदर ऑन द 16th एज वेल। इसी के साथ अपने मौजूद मेहमानों को तारुफ कराना चाहता हूं। हमारे साथ मौजूद है खवातीन हज़रात, ब्रॉडकास्टिंग कमेंटेटिंग की शान है और फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हिमसेल्फ, ही इज मिस्टर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू ओवर हियर। उन्हीं के साथ खवातीन हज़रात मौजूद है हमारे उस्ताद, साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विकेट कीपर बैठे, ये है मिस्टर राशिद लतीफ। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है बॉस अब आपकी? ठीक है, हाथ जल जाना चाहिए। हाथ जल जाना चाहिए मेरा ख्याल है रोटी की बात हो कि इतनी गर्म हो। पर सर सबसे पहले मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडिया ने जितने भी उनके ओपोनेंट्स आए उनको कुछ ऐसा ही आंसर दिया कि हाथ के चले के चले। आज के मैच की बात नहीं है, पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट इंडिया आउट क्लास खेला, बेहतरीन टीम बन के सामने आई। एशिया कप से पहले इतनी बेहतरीन टीम नहीं थी। एक ये, नंबर 2 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, नेट रन रेट की कितनी वैल्यू है क्रिकेट में जी। शायद इसका की रियलाइजेशन नहीं है। हम बाहर हुए 19 में और श्रीलंका हो या दूसरी टीम हो आज चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। कुछ टीमें आई भी हैं, लेकिन क्या कितना इम्पोर्टेंट है ये, जितने भी कोचिंग स्टाफ है, हेड कोचेज हैं, उनको बहुत रियलाइज़ करना चाहिए कि मैच कैसे खिलाने हैं मैचेस। क्योंकि जब 10 टीम का टूर्नामेंट होता है ना, उसमें जाएगा नेट रन रेट के ऊपर और गया है और गया। क्वार्टर फाइनल हो, सेमीफाइनल, वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन क्वालिफिकेशन जब है नेट रन रेट पे आ जाती है 10 टीम में। उसमें क्या है, एक दूसरे को हराते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। अब बात करते हैं भारत की, इंडिया की बात करते हैं पूरे इवेंट की। एशिया कप जीता है उन्होंने, उनकी टीम हिस्सों में खेल रही थी, आयरलैंड गए हुए थे, कुछ कहाँ से खेल रहे थे, तो एक टीम बन नहीं पा रही थी। लेकिन थोड़े से अरसे में एशिया कप में उन्होंने अपने आप को मनवा लिया था। बिल्कुल, शामी के उतने मौके नहीं मिले, इंजरी थी उनको, लेकिन सिराज ने बताया। और हमें ये देखना है कि कितना से पहले और उसके खेलने के बाद, ये पूरे साल नहीं खेले और 2 इवेंट में बाहर हो गए। एक वर्ल्ड क्लास, जैसे मैं आज सुबह बात की थी, स्पिनर्स की बात की थी, एक वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर, स्किलफुल, जो हर फेज में बॉलिंग करता हो, उसने आके कितना बड़ा चेंज वो लेके आया इंडियन पेस अटैक में या पूरी बॉलिंग सेटअप के अंदर, तो कितना ज़्यादा वो फ़र्क डाल सकते हैं जी।
उसके बाद शहरज़ अय्यर की इंजरी थी थ्रू आउट एशिया कप देख लें, उसके बाद वो वापस आते हैं और एक कम्पैक्ट प्लेयर नज़र आए, वो बन के सामने आए। लास्ट एशिया कप या वर्ल्ड कप में देखते हैं कि वो दिनेश कार्तिक को खिलाते हैं, ऋषभ पंत को खिलाते हैं, केएल राहुल को डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस वक्त पहले ही डिसाइड कर लिया था केएल राहुल हमारे विकेट कीपर बैटर होंगे। तो इनकी इस दफ़ा की जो जर्नी है वो प्लान के मुताबिक है, बिल्कुल स्ट्रेटजी प्लानिंग पूरा। हालांकि आज वो प्लेयर चेंज कर सकते थे जी, आज नहीं चेंज किए, उनसे बॉलिंग भी करवाई और 8-9 बॉलरों ने बॉलिंग भी कर दी। तो जिस तरह से वर्ल्ड कप होम पे खेलना चाहिए, मेरे ख्याल से विराट कोहली सीनियर हैं, साथ में रोहित शर्मा सीनियर प्लेयर हैं, जडेजा हैं सीनियर हैं, अब तो अश्विन है बाहर बैठे हैं लेकिन वो भी सीनियर एक प्लेयर हैं। तो इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा की है, चाहे बाहर बैठे हैं या खेलते हुए। बिल्कुल, जहाँ पे विकटें गिरी वहाँ पे संभाला, जहाँ विकटें चाहिए थी वहाँ विकटें तो इनको मिली हैं। आज ही मैच गया थोड़ा सा अदरवाइज इनको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं हुई। शायद ऑस्ट्रेलिया एक टीम या वेस्ट इंडीज टीम ऐसी गुजरी है जो वर्ल्ड कप विदाउट स्टॉप जीतती हुई चली गई। अब ये देखना है कि क्या इंडिया भी रिपीट करेगा ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंसेस को या वेस्ट इंडीज के परफॉर्मेंस के विदाउट एनी लॉस वर्ल्ड कप जीत जाए। कि वो जो अभी राशि भाई ने बात की, हमने सुबह भी इसका तस्करा किया था कि 2 ओकेजन्स पे, आई गेस 2007 की हम बात कर रहे थे, 2003 की, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का जो है वो 11 कंसेक्यूटिव विंस का हमने मार्क बताया था, फिर 99 का भी आपने तस्करा किया था जिसमें गालिबन कोई 34 मेरे ख्याल है स्ट्रीक, मैच विनिंग स्ट्रीक पे हो रही। मैं जरा बाजू भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। बाजू भाई, यहाँ पे ऑफ अट मोस्ट इंपॉर्टेंस है, आपने केएल राहुल के हवाले से भी एक दिन बात की थी, आपने बताया था कि ही टुक सम टाइम ऑफ केम बैक विद अ बैंग। जब हम इंडिया को इन पर्टिकुलर देखते हैं, और मेरा ख्याल है कि बाकी टीम्स को भी जरूर ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये ऐसा क्या करें जिसकी वजह से इन्हें डोमिनेट किया, कीपिंग होम कंडीशंस असाइड, हमें उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी बड़ी तगड़ी लगती है। जब उन्होंने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट किया, हमेशा प्लेयर्स ने आके दे इमर्ज्ड ऑन टू द ओकेजन, दे केम विद देयर मोजो। देखिए, शुरू में हार्दिक पांड्या को उन्होंने खिलाया, जरूर जाहिर है उनका मेन प्लेयर था, लेकिन जब से वो गया तो ये पुराने स्टाइल में क्रिकेट खेल रहे हैं कि 5 स्पेशलिस्ट बॉलर और बैटिंग 6 बैटर, उसके अलावा बैटिंग डेप्थ पे नहीं ज़्यादा गौर करें। जाहिर है अगर आपकी टीम फॉर्म में हो तो आप इस तरह मैच चला लेते हो, लेकिन जो स्ट्रेंथ इनकी बन गई वो इनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ बन गई क्योंकि 5 स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाए। शमी के आने से बहुत फर्क पड़ा है, फास्ट बॉलिंग भी उनकी कंप्लीट होगी, स्पिनर्स वैसे ही दोनों वर्ल्ड क्लास हैं। जडेजा मतलब इस वक्त इस वर्ल्ड कप में शायद सबसे अच्छा ऑलराउंडर हो, क्योंकि फील्डिंग बैटिंग बॉलिंग आप देख लें वो बहुत इम्पैक्ट डालता है। तो साइड आप कहें कंप्लीट इस तरह है कि स्पेशलिस्ट खिला रहे हैं। ये वनडे क्रिकेट से और टी20 में तो नहीं, लेकिन वनडे क्रिकेट से ये एक थिंकिंग चली गई थी कि स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑलराउंडर ज़्यादा खिलाने हैं, लेकिन ऑलराउंडर ये नहीं खिला रहे, इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। और इनकी बैटिंग इतनी अच्छी, जिस तरह से ये बैटिंग कर रहे हैं वो 7वें 8वें तक तो बात चल ही नहीं रही। तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। सारी साइड्स मतलब आप ये साइड और बाकी 9 साइड्स निकाल लें, कोई 5 स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं खिला रहा। एग्जैक्टली। और ये आपने बड़ी मेरा ख्याल है पते की बात की है कि जो वनडे फॉर्मेट के अंदर आप बात कर रहे हैं कि यार जो टी20 का माइंडसेट था ऑलराउंडर वाला, उसको अलग रखा और खिलाए। सबसे पहले जहां हमने बेंच स्ट्रेंथ की बात की, पहले शुरू की गेंद में शायद गालिबन श्रेयस अय्यर नहीं खेल रहे थे, मैं जरूर उस हवाले से बात करना चाहता हूं। आज हमने फिर से देखा प्लेयर ऑफ द मैच, इससे पिछली नॉक भी उनकी बड़ी बेहतरीन रही, आज प्लेयर ऑफ द मैच भी वो रहे, रोज अप टू द ओकेजन। अगर नहीं हुआ ऊपर कोहली से 100, उन्होंने कहा हम कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं, ये इंजरी जब इनको हुई तो इंजरी से पहले ये लीडिंग रन गेटर बन गए थे वनडे क्रिकेट में एक साल के लिए। और बाउंसर का प्रॉब्लम जरूर है उनको, ये बाहर बैठे ना, हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप अगर एलबीडब्ल्यू हो जाएं या कॉर्ड बिहाइंड हो जाएं तो लोग उस पर इतनी बात नहीं करते, लेकिन अगर आप शॉर्ट बॉल पे 2-3 दफ़ा आउट हुए तो सारे बात करते हैं कि नहीं यार बाउंसर का प्रॉब्लम है, वो माना है। बट इसकी ओवरऑल गेम अगर वो बाउंसर निकाल लेता है या उस पर 2-4 चौके मार लेता है तो फिर बहुत डेंजरस प्लेयर है। मैं बार बार इसको सुरेश रायना से मिलाता हूँ, जब भी आता है कोई भी पिच हो, जैसी भी पिच हो, इसके बल्ले में बॉल जरूर लग रहा है। और जिस किस्म के ये छक्के मारता है, इम्पैक्ट क्रिएट करता है, तो वो जो सिस्टम है ना, रोहित अटैक करेगा, उसके बाद शुभमन भी तेज खेलेगा, कोहली जो है वो लेके चलेगा इनिंग्स को, और जब ये आएंगे तो ये फिर ज्यादा ऑफेंसिव पे जाएंगे। बट आज जिस तरह इन्होंने 100 किया, इनको इंडियन कंडीशंस में स्पेशली खेलना आता है।
और जिस किस्म की ये बैटिंग कर रहे हैं इन कंडीशंस में, इनका नंबर पक्का है। और देखें, इनको इंडियन टीम ने, राहुल द्रविड़ ने बहुत तारीफ की है इसकी, इंडियन टीम ने कहा है कि ये हमारा नंबर 4 है, ये जब फिट होगा ये खेलेगा, और वो खेला है। इससे पहले वर्ल्ड कप से पहले एक ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हुई थी, उसमें इसने 100 किया, और उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि शहरियार अय्यर जो है वो हमारा नंबर 4 बैटर है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। और जहां पे हमने श्रेयस अय्यर का तस्करा किया, वहीं पे साथ ही जरा विकेट कीपर बैटर की बात भी कर लेते। केएल राहुल आज सेंचुरी करते हुए नजर आए, वो उन्होंने भी कहा कि भाई आज हमारा भी दिन है, हम भी कर लेते हैं। पता नहीं कितनी विकेट कीपर ने सेंचुरीज कर ली, कभी गिना ही नहीं किसी क्विंटन ने। डी कॉक ही सिर्फ लेकिन सवाल इसमें यह बनता है कि इस वर्ल्ड कप में जितनी अच्छी ये कीपिंग कर रहा है कोई और कर रहा है, हालांकि हम कहते हैं कि ये मेकशिफ्ट है। फोक्स को मेरा ख्याल है आप वैसे तो नहीं, दुनिया का बेस्ट मानते हैं, नहीं राशिद भाई मानते हैं। किसको? वर्ल्ड कप की बात। हाँ, बात ठीक है इनकी। डाइव में ज्यादा मतलब ऑन साइड पे ज्यादा डाइव कर देते हैं क्योंकि थक जाते हैं। आज भी बैटिंग की, उसके बाद कीपिंग आसान नहीं होता, और इनकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है कीपर्स का के लिहाज से, मूवमेंट बहुत अच्छी है, कलेक्शन भी अच्छी है। इसका मतलब है अंडर 19 या उस लेवल पे कीपिंग इन्होंने की हुई है। राहुल द्रविड़ ने भी की हुई थी, क्योंकि यहाँ के मोस्टली प्लेयर साउथ के होते हैं। ये बेंगलोर इनका अपना शहर है ये, तो यहाँ से जितने भी प्लेयर खेले हुए हैं वो कीपिंग भी अच्छी करते हैं। राहुल द्रविड़ ने 2003 में पूरी कीपिंग की है, और हमारे खिलाफ रज़ाक का बड़ा अच्छा कैच किया। अभी हम बैटिंग की बात कर लें, कीपिंग में छेड़ दिया आपने। ये वो पावरफुल प्लेयर है ये। हम सबसे पहले जब आईपीएल में देखा था तो पीछे की बॉल को जितना ये अच्छा खेलते हैं इंडिया में शायद कोई भी नहीं खेलता। सर 160 के स्ट्राइक रेट से आज नहीं, बहुत ही कमाल बैटिंग की है। खैर आज की हद तक करूँगा, पीछे नहीं जाऊँगा। और आज की बहुत जबरदस्त कमाल बैटिंग थी। ये एरिया बहुत अच्छा है। शायद मार्करम में इस एरिया में अच्छे शायद मारते, गली और पॉइंट के बीच में कोई गैप होता है, तो ये जाते ही इधर है। पावरफुल, ये आसान शॉट नहीं थी, आगे बॉल थी, और उसके बाद जिस तरह से लेके गए, फ्लो जो इनका है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत भारी भरकम नहीं है, लेकिन बैलेंस कितना अच्छा है। ये भी मैक्सवेल की कॉपी कर रहे हैं कि बगैर मूव किए हुए और पावरफुल हिटें मार रहे हैं। सर चौथे और 5वें नंबर पे सेंचुरीज करना थोड़ा पता नहीं रिकॉर्ड होगा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वनडे में, जहां आपके पास रोहित भी हो, विराट भी हो, शुभमन गिल भी हो, मौका ही नहीं जिनकी अपनी 60 सेंचुरियां हो गई टोटल, ज्यादा होंगी। उसके बाद टॉको करना या 4 नंबर या 5 नंबर सेंचुरीज कर सकता है, तो आज उन्होंने करके दिखा। वो आज उन्होंने कर दी। अब सर यहाँ पे ना एक और भी बात बनती है, जो अभी बाजी भाई ने कहा ना कि यार इन्होंने स्पेशलिस्ट खिलाई है जिसकी वजह से इनको कामयाबी मिलती है। अब बात ये नहीं है कि ये आईपीएल नहीं खेलते, आईपीएल का सीजन आप देखें वहां भी परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। मैं थोड़ा सा मवाजना जरा अपनी टीम के साथ इसलिए भी करना चाहता हूँ कि शादाब भी ऑलराउंडर, नवाज भी ऑलराउंडर, और शाहीन शाह अफरीदी भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अपने बल्ले से कुछ ना कुछ जरूर जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करें। तो ये जो T20 वाला माइंडसेट है, ये बात आपने शायद मेरा ख्याल है गालिबन की थी या बाजी भाई ने की थी कि यार T20 वाला माइंडसेट लेकर आप वनडे में चले गए। जो दुनिया में इस टाइम क्रिकेट में डोमिनेट कर रहे हैं, हमारी फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करें, वनडे की बात करें, जो अभी नजर आ रहा है, उनका माइंडसेट बहुत ही फर्क नजर आता है। माइंडसेट्स कहां पे डिफरेंशिएट होते हैं, या कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं कि यार अब हमें ये करने की जरूरत है? बेस इनकी रणजी ट्रॉफी है। हम जो भूल जाते हैं ना, हम आईपीएल देखते हैं, हम देखते हैं कि यार ये आईपीएल से आ रहे हैं लड़के, ये उनका भी जो आईपीएल का भी जो बेस है वो रणजी ट्रॉफी ही है। सुबह राशिद भाई ने बताया कि स्काई ने को 70-80 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं, तो जहां से ये निकलते हैं तो वो जो पहले जो रगड़ा खाते हैं फर्स्ट क्लास का, वहां से फिर डेवलपमेंट होती है ना। तो आप इनकी टेक्निकली बहुत सुपीरियर बैटिंग करते हैं। वनडे क्रिकेट में भी जब अगर आपने फर्स्ट क्लास ना खेली हो, अगर आपने वो लंबी क्रिकेट ना खेली हो, तो 10 ओवर करना या 20 ओवर 25 ओवर इनिंग्स बिल्ड करना कोई आसान काम नहीं है। तो आईपीएल की हम बात जरूर करते हैं, लेकिन आईपीएल इनके स्ट्रक्चर में जैसे दरख्त है ना, तो आईपीएल उसकी एक शाख है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि पूरा जो रूट है या वो पूरी जो ट्रंक है वो आईपीएल। ट्रंक जो है वो रणजी ट्रॉफी है। ये रणजी ट्रॉफी से सारे प्लेयर आते हैं, सारे प्लेयर इनका रणजी ट्रॉफी खेलते हैं। अभी इनका एक प्लेयर है जो हर साल, वो सरफराज के नाम का प्लेयर है, जो हर साल 90 की एवरेज 80 की एवरेज से करता है रन्स। मतलब वो डेप्थ देखें, अभी उसको नहीं खिलाते, ये फिटनेस कहते हैं कि नहीं है यार, लेकिन वो रणजी ट्रॉफी में ही रन्स कर रहा है जहां से रिकग्निशन मिल रही है। तो वहां से आपको रैकेट शादाब की हमने कितनी दफा डिस्कस की कि जी 14 या 15 उसके टोटल फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि
हर दूसरे मैच में वो 10 ओवर उस लेवल के करे वनडे क्रिकेट में, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको उतनी रेपुटेशन ही नहीं हुई हुई मैचेस में कि आप कंसिस्टेंसी लेके आओ। जिसके ऊपर एक रीजन राशिद भाई ने भी दिया था कि 4 ओवर तो आप जगह पे करा लेते हैं, लेकिन 4 ओवर्स के बाद आप सेम जगह नहीं हिट कर सकते। इसमें उनके 82 मैचेस हैं, 14 सेंचुरी, 29 50s हैं, 29 प्लस 14 43 हो गए। 43 इनिंग्स में इनके रन 50 से ज़्यादा हैं, यानी कि हर एक इनिंग के बाद इनके सेंचुरी है या 50 रन। बिल्कुल। तो फर्स्ट क्लास, हालांकि लास्ट 2-3 ईयर से टाइम नहीं मिल रहा इनको, वरना हर प्लेयर वहाँ पे खेल रहा है। लेकिन जब उनको प्रॉब्लम टेस्ट क्रिकेट में आती है, जब स्पिनर्स में नहीं खेलेगा, उनको भी प्रॉब्लम तो है ना स्पिनर्स पे खेलने के लिए, तो फिर वहाँ पे एक हलचल मची, ये फर्स्ट क्लास नहीं खेलते। अब इनके प्लेयर्स के पास टाइम नहीं है, लाइक विराट कोहली हो जाए फर्स्ट क्लास, कैसे जाएंगे, रोहित शर्मा हो जाए, शुभमन गिल हो गए, लेकिन उससे पहले इतनी एक फर्स्ट क्लास इनको रगड़ा दे देते हैं ना, ये बिल्कुल पक्के प्लेयर्स बन जाते हैं। अच्छा सर, फिर सवाल ये बनता है कि क्या आपको लगता है अब रोहित शर्मा जो अपनी 50वीं ओडीआई सेंचुरी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम विराट कोहली या फिर हम रोहित शर्मा की बात करते हैं जो सीनियर कैंपेनर हैं, अब लगता भी है कि शायद उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा, कि अब भी उनके लिए जरूरी है कि वो रणजी ट्रॉफी जाके खेलेंगे, अपने आप को मनवाएंगे और फिर वापस आएंगे। अब हमारा यहाँ माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूं, हमारा माइंडसेट क्या है कि 10 मैचेस में से 5 में आपने अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद आप कभी कायदे-आज़म ट्रॉफी में दोबारा फीचर करते हुए नजर नहीं आते। खैर अपनी अभी मैचेस नहीं है और उसमें क्या बात करनी है, अभी बाद में चले हम जरूर करेंगे, लेकिन शायद इनके पास टाइम नहीं होता, अब खेलने की इतनी जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। हाँ जी, और जिनको है वो नहीं खेल रहे। कहाँ हमारे वाले हमारे पास भी टाइम नहीं है। चलो ठीक है, मैं ये बात इसलिए भी कर रहा था कि मैंने पहले भी इसी मैराथन ट्रांसमिशन में तस्करा किया था कि विराट कोहली के अपने अल्फाज हैं ये, कि उन्होंने ये कहा था हमारे ही एक पाकिस्तान के क्रिकेटर को कि अगर मैं रन्स ना करूं हर दूसरे तीसरे ऑल्टरनेट मैच में, तो हमारे डोमेस्टिक सर्किट में लड़के रोज सेंचुरियां बना रहे, नेट सेंचुरियां बना रहे, मैं अपनी जगह नहीं रिटेन कर सकता। उन्हीं की जाने बढ़ते सर मास्टर ब्लास्टर, चेज मास्टर उनको कहा ही जाता है। विराट कोहली आज एक और नेट सेंचुरी के साथ हमें नजर आए, कमाल खेलते हैं, ऐसा ही लगता है जैसे एक पीस ऑफ आर्ट है जो हम विटनेस करते हैं, देखते हैं। मिस कर गया आज सेंचुरी, आज इनके पास आइडियल मौका था, और बेंगलुरु में होम ग्राउंड भी, आईपीएल का इनका होम ग्राउंड है, तो आज बहुत इजी था इनके लिए। हर इनिंग इजी होती है, मुश्किल इस वजह से होती है कि एवरेज बॉलिंग इसलिए कि दूसरी टीम को खेल चुके हैं ये, तो उस पर खेलना थोड़ा सा आपको शॉट बनाने होते हैं। आज ये बना रहे हैं शॉट अपने इस एरिया में, लॉन्ग ऑन ऊपर मिड ऑन दिया हुआ है, तो जगह बना रहे हैं, गैप में मार रहे हैं, सिर्फ बाउंड्री दिखा रहे हैं हम लोग अभी, लेकिन कोशिश इन्होंने की है कि जहाँ पे गैप है वहाँ पे शॉट मारे। थोड़ा सा कभी कभार मुश्किल भी हो जाता है इनको, ये थोड़ी सी तेज आ गई थी बॉल, लेकिन आज तवक्को थी कि हमें भी कि जिस तरह से ये खेल रहे हैं आज अपनी 50वीं सेंचुरी बनाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन शायद ओकेजन अभी बाकी है, सेमीफाइनल या फाइनल शायद ज़्यादा बड़ा ओकेजन होगा। वो ज़्यादा बड़ा जरूर ओकेजन होगा, लेकिन सर यहाँ पे रोल्स की बात की थी, बाजिद भाई ने कहा था कि यार नंबर 3 के खिलाड़ी को आप जब भी देखेंगे तो आपको एक प्रॉपर रोल में वो समाते हुए नजर आएंगे। आज भी हम देखें तो बाजिद ने कहा था ये बाजिद भाई ने कहा था, फिर उसके साथ भाब भाई ने भी कनेक्ट किया था। तो मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोहली जो है हमें ऑन द लोअर साइड स्ट्राइक रेट पे नजर आते हैं, जहां बाकी सब बैटर्स 120, 30, 160 पे हैं, कोहली 90, 91 पे नजर आते हैं। इनिंग्स बिल्ड करते हैं, अपने कैरेक्टर में रहते हैं। 90, 91 का मतलब है कि रन अ बॉल एक तरह से ना, लेकिन ये आप पूरे करियर का देख रहे हैं, ठीक है, लास्ट 2 ईयर्स में ये अब हो गए, ठीक है, लेकिन मैंने बहुत सारे प्लेयर्स का देखा है इनके जो क्लास के बराबर है, जब 145 प्लस आती है ना तो इनका 95 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है, बाकी 70s पे चले जाते हैं। तो ये फर्क बताता है, बड़े मतलब के डिफरेंस यहीं पे क्रिएट कर देता है वो। या कोई अच्छा स्पिनर है, लोगों ने अभी बीच में कहा था ऑफ स्पिनर पे नहीं, ऑफ स्पिनर पे इसका एवरेज 80 का है, टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, तो ये वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लेफ्ट आर्म स्पिनर, जहाँ बॉल बिल्कुल लो हो रहती है, बैक फुट पे जाते हैं, कभी ब्रेक हो गई तो स्लिप लग गई, पाँव पे आके लगे, वरना बहुत कम हुआ है कि इनको स्ट्रगल करते हुए देखा, वरना बहुत कम हुआ है कि इनको स्ट्रगल करते हुए देखा है। लेकिन एक और खिलाड़ी जिसके हवाले से ये साइड सेंटिमेंट बनाया जा रहा था कि शायद कोहली के होते हुए और रोहित शर्मा के होते हुए वो अंडर द शैडो तो जरूर है, लेकिन यही वजह है कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा लाइट डल नहीं रही है। लेकिन आज भी उन्होंने 160 का स्ट्राइक रेट रखा। हम शुभमन गिल की बात करते हैं, 50 रन बनाए गालबन 30-32 गेंदों के ऊपर। शुभमन गिल भी जो है वो ऐसे आ रहे हैं जैसे लग रहा है कि बिल्कुल तैयार है, अब कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। नहीं, नीदरलैंड्स के खिलाफ तो हमें पता था कि ऐसे ही कुछ होएगा, क्योंकि क्वालिटी बैटिंग बहुत है, प्लस
शुभमन गिल ने इस साल जितने रन्स कर दिए हैं उस पर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। 50 उसने ज़रूर किया है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि शायद इस वर्ल्ड कप में 100 नहीं किया। बिल्कुल। इसको अनफॉर्चुनेटली जो डेंगी हुआ है उससे इसकी थोड़ा सा रिदम ब्रेक हुआ है। बट हमें तो पता है, या लोग भी कह रहे हैं कि अब जनरेशनल टैलेंट है जी। और वो हो सकता है, जैसे राशिद भाई ने कहा कि अभी आगे जो नॉकआउट गेम्स हैं उसमें बहुत वैल्यू होगी, जो भी इनिंग्स खेलेगा उसकी बहुत वैल्यू होगी, क्योंकि पिछले चंद सालों से नॉकआउट गेम ही इंडिया का प्रॉब्लम रहा है। इंडिया प्रोग्रेस तो कर रहा है, ऑलमोस्ट एवरी वर्ल्ड कप में ये प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन नॉकआउट गेम में इनको प्रॉब्लम है। शुभमन गिल मतलब हम देख चुके हैं, शॉटें इनके पास सारी हैं, जहाँ चाहते हैं वहाँ रन्स बना सकते हैं, और जब ये फ्लो में होते हैं तो ये भी वो रोहित की जैसे 200 कर सकते हैं वनडे में। लेकिन जो बात अब रह गई है वो 2 मैचेस रह गए हैं। अब अगर सेमीफाइनल जीते तो 2 मैचेस हैं, बिल्कुल। बट 3 ऐसी टीमें हैं, आज मैं सोच रहा था कि 3 ऐसी टीमें हैं जो नॉकआउट में जाके फंस जाती हैं। एक तो हमें सबको पता है साउथ अफ्रीका, वो तो सब दुनिया को पता है। न्यूजीलैंड भी नॉकआउट में पहुंच रही है और कंसिस्टेंटली, मेरे ख्याल अब 20 साल हो गए हैं कि वो सेमीफाइनल तक पहुंच रही है ओडीआई वर्ल्ड कप में, लेकिन टाइटल नहीं जीत सक रही। नॉकआउट में उनको प्रॉब्लम है। एक दफ़ा तो 2015 में बगैर हारे फाइनल में पहुंच गए थे और नहीं जीत सके। और तीसरी टीम इंडिया है। इंडिया रिसेंट पास में 2011 के बाद ये नॉकआउट स्टेज तक पहुंच रहे हैं, चाहे वो T20 हो चाहे ओडीआई हो, लेकिन वो क्रॉस नहीं कर रहे। शायद एक ऑस्ट्रेलिया ही बचती है जो कहते हैं कि हम उन्हें लेकिन अब जो एक सेमीफाइनल में उसमें तो एक आधे को नॉकआउट तो जीतना पड़ेगा ना। फाइनल न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, इट्स डू और डाई एज वेल। और जहां पे आपने टीम्स के हवाले से बात की, जैसे बायलैटरल होती है, इवेंट्स होते हैं, सबके लिए नॉर्मल सी चीज़ नहीं है, शायद तो बड़ी चीज़ होती है। ऑस्ट्रेलिया ये वर्ल्ड कप में स्पेशल है, उनके प्लेयर्स के लिए, उनकी टीम के लिए, उनके खेलने का तरीका समथिंग स्पेशल लग रहा है। क्या 2 मैच हारे थे, उसके बाद कैसे उन्हें मज़े से दस्ती लेके गए, आराम से लेके गए। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। सही। इनके साथ बैड लक हुई 96 के वर्ल्ड कप में लाहौर में, जहाँ इतनी ओस पड़ गई, इतनी ड्यू हो गई कि पता ही नहीं चला। और अरविंदा के वो जो 2 इनिंग्स है, अरविंदा डिसिल्वा, वो अगर किसी को क्रिकेट सीखनी है और अंडर प्रेशर, अरविंदा डिसिल्वा एंड मार्टिन क्रो को कभी भी ना भूलने। वो जो इनिंग्स थी अगेंस्ट इंडिया, अरविंदा की पहली गेंद पे आउट हुआ जयसूर्या या कालू, 2 बॉल 2-0 पे आउट हो गए। उसके बाद वो इनिंग्स थी, वो जो फाइनल था ना ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसके बाद भी इनकी वर्किंग होगी। हालांकि वो इतना उसके बाद 99 की आपने मिसाल दी, हमने फिर अगले वर्ल्ड कप की इंडिया मिसालें की दी। सेमीफाइनल की ज्यादा बड़ी इनिंग थी कि फाइनल की? सेमीफाइनल की सेमीफाइनल के बड़ी इनिंग 60 कुछ रन किए थे, देखने वाली इनिंग। और मेरा ख्याल है यहाँ पे जिन्होंने लाइव देखा हुआ है ना, उसको इस इनिंग की वैल्यू पता है, उस प्लेयर की वैल्यू पता है। सर आपने कह दिया तो मेरा ख्याल है अब सभी को उसकी वैल्यू का जरूर अंदाजा होगा। और यहाँ पे हमने जहाँ टीम्स की बात की है तो एक बड़ा ही अनमोल सा एक ट्रिविया है, वो ये है कि अगर हम टॉप 4 की बात करते हैं जिन्हें नॉकआउट सेमीफाइनल्स के लिए जो है वो सक्सेसफुली पहुंचे हैं उस स्टेज के अंदर, वहां पे अगर हम सबसे टॉप ऑफ द ऑर्डर देखते हैं, इंडिया किसी से कोई मैच नहीं हारी। साउथ अफ्रीका को देखते हैं तो साउथ अफ्रीका सिर्फ इंडिया से हारी। उसके बाद नीचे ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं तो वो टॉप 2 से हारी। न्यूजीलैंड को देखते हैं तो टॉप 3 से हारी। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, गेम ऑन है। एक और बोल देते हैं हम।